बरसात का मौसम था। हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही थी। कभी तूफान चल रही थी, कभी हवाएं जोर जोर से चल रही थी। अरे कोमल, तुमने छत से कपड़े उठाए या नहीं? कितनी जोरों की बारिश हो रही है। चलो चलकर छत से कपड़े उठा लेते हैं, नहीं तो सारे कपड़े फिर से भीग जाएंगे। ये मौसम ही ऐसा कर रहा है, अचानक से बारिश हो जाती है। अरे माँ जी, आप तो रहने दीजिए। अभी जाएंगी जितना नहीं उतना कहेंगी मेरे घुटने में दर्द हो रही है। मैं खुद ही जाकर उठा लेती हूँ। आप आराम कीजिए। कोमल अभी अपनी सास से ये सारी बातें कर ही रही होती है कि उसे उसके पति की आवाज़ सुनाई देती है। वह फौरन ही अपने पति राजेश के पास जाती है। अरे कोमल, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय के साथ पकौड़े खाने का। तुम जाकर थोड़ा पकौड़े तल दो। मेरा बहुत मन है आज खाने का। साथ मिलकर खाते हैं सभी। हाँ, मुझे तो पता ही है बारिश हो रही है तो सबको पकौड़े खाने का बड़ा मन करता है। मैं अभी पकौड़े तल देती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। पहले ऊपर से जाकर कपड़े ले आती हूँ, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। अरे कोमल, ऐसी बात है तो मैं ऊपर से कपड़े लेकर चला आता हूँ। तुम जाकर पकौड़े तल लो। तुम्हें भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कोमल पकौड़े तलने के लिए जैसे ही किचन में आती है, वहाँ उसकी सास आ जाती है और कहने लगती है। अरे कोमल बहू, पकौड़े तलने जा रही है तू? मेरे लिए मिर्ची के 2-4 पकौड़े तल देना। बहुत मन कर रहा है खाने का। बारिश होती है तो मन कर जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी जी आपको पकौड़े खाने का। मैंने आपके लिए पोहा बना दिया है, आप वही खाइएगा। वैसे भी बरसात के दिनों में ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना है आपको, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे बहू कोमल, कुछ भी मत कह। एक आध दिन खाने से कुछ नहीं होता है। इस तरह बारिश का मौसम है और मैं पकौड़े ना खाऊं, ऐसा जुल्म मेरे साथ मत कर। मेरे लिए 2-4 मिर्चे के पकौड़े तल देना बहू। कोमल सभी के लिए पकौड़े तलती है और अपने सास के लिए पोहा। सभी गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े और पोहा का मज़ा लेते हैं। मम्मी जी, आप एक दो पकौड़े खाइएगा, आपके लिए मैंने पोहा बनाया है, आप पोहा ही खाइएगा। क्योंकि बरसात के दिनों में तबीयत खराब हो जाएगी तेल की चीज़ें खाने से। थोड़ी ही देर के बाद कोमल के दोनों बच्चे नेहा और मयंक घर आते हैं। अरे, इतनी पानी में तुम दोनों कहाँ थे? भीगे तो नहीं ना? पूरा घर भिगा कर रख दिया है दोनों ने। कितना मना करती हूँ इधर उधर नहीं जाने बारिश के मौसम में, लेकिन इन लोगों को तो मानना ही नहीं है। पूरा घर साफ कर करके परेशान हो जाती हूँ मैं तो अकेले। मम्मी, हम लोग तो त्रिशा के घर पर पढ़ाई कर रहे थे और बालकनी से पानी को देख रहे थे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं भीगे हैं, आप देख लीजिए। और मम्मी, हमने घर भी गंदा नहीं किया है क्योंकि हमने अपने अपने चप्पल बाहर ही उतार दिए थे। मम्मी, हमारा पॉपकॉर्न खाने का बहुत मन कर रहा है। आप हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दीजिए ना प्लीज। हाँ मम्मी, प्लीज बना दो ना हमारे लिए। हमारा बहुत मन कर रहा है। दोनों बच्चों की फरमाइश सुनकर कोमल कहती है। अरे, तुम लोगों की फरमाइश भी ना खत्म नहीं होती है। कभी तुम्हारे पापा परेशान करते हैं, कभी तुम लोग। अभी तो पकौड़ा तल के आई थी, अभी तुम लोगों के फरमाइश का बनाना होगा। जाओ जाकर अपने कमरे में, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम लोगों का पॉपकॉर्न। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में भागकर चले जाते हैं। अरे बहू, शांति बहन को मैंने अपने ब्लाउज बनाने के लिए दिया था। सोच रही हूँ जाकर ले आऊँ। अभी बारिश भी नहीं हो रही है। अरे नहीं मम्मी जी, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। अचानक से बारिश होने लगती है, आप बाहर मत जाइए, नहीं तो भीग जाएंगी, फिर बीमार पड़ जाएंगी। अरे बहू, तू खामखा परेशान होती रहती है। मैं तुरंत जाऊंगी और तुरंत आ भी जाऊंगी। अभी बारिश नहीं हो रही है। इतना कहकर कोमल की सास दर्जी के पास अपना कपड़ा लेने के लिए चली जाती है। कोमल की सास के जाते ही जोरों की बारिश होने लगती है। कोमल को अपनी सास की चिंता होने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोमल अपने बच्चों से कहने लगती है। बच्चों, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं अभी दादी को लेकर आती हूँ। बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है दादी की, कहीं दादी भीग न जाए और उनका तबीयत न खराब हो जाए। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना।
लेकिन मम्मी इतनी जोर की बारिश हो रही है, अगर आप बाहर जाएंगी तो आप भी भीग जाएंगी। आप छाता लेकर जाइएगा। हाँ बच्चों, मैं छाता लेकर जाऊंगी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम लोग घर पर रहना। मैं अभी दादी को लेकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल बारिश में ही अपनी सास को ढूंढने के लिए छाता लेकर निकल पड़ती है। कोमल अपनी सास को सब तरफ ढूंढ रही थी, वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वह ढूंढते ढूंढते उस दर्जी के पास पहुंच जाती है। शांति आंटी, मेरी सासा आई थी आपके पास कपड़े लेने के लिए, कहाँ है वो? मैं आपकी दुकान पर गई थी, दुकान बंद देखकर आपके घर चली आई। बहुत ढूंढा पूरे रास्ते में, लेकिन नहीं मिली। मुझे लगा आपके साथ घर आ गई हैं क्या, इसीलिए यहाँ आई हूँ। कहाँ है वो? अरे बेटा कोमल, तेरी सास तो आधा घंटे पहले ही निकल गई, बारिश होने से पहले। और बारिश का मौसम देखकर मैं भी अपनी दुकान बंद करके घर चली आई। बेटा, क्या तुम्हारी सास अभी तक घर नहीं पहुंची है? देख, कहीं बारिश में फंस गई होगी। शांति आंटी की बात सुनकर कोमल को और भी चिंता होने लगती है कि उसकी सास कहाँ चली गई। आधा घंटा पहले निकली, तभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? जरूर कहीं पानी में फंस गई हुई होगी। यह सोचकर वह उसे ढूंढते हुए जाती है। तभी उसकी नज़र सास पे पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी और पानी से बच रही थी। कोमल अपनी सास को देखकर चैन की सांस लेती है कि उसकी सास ठीक ठाक है। वह अपनी सास को लेकर तुरंत ही घर की तरफ चल पड़ती है। मम्मी जी, आपको इसलिए मना कर रही थी कि बारिश का मौसम है, कहीं घर से बाहर मत जाइए। बच्चों को छोड़कर आई हूँ। आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। चलिए घर। मम्मी, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। और बच्चों, तुम लोग पापा से कुछ भी मत कहना। ये बात यहीं का यहीं ख़त्म कर देना, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। इतना कहकर कोमल सास को चाय बनाकर ला कर देती है। अरे नेहा, कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। दादी, मम्मी ने कपड़ा सुखाने के लिए छत पर रखा था, लेकिन आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने कपड़ा छत से लाया ही नहीं और आपको ढूंढने चली गई। वो कपड़े सारे भीग गए होंगे ना, उन्हीं को छत पर डालने गई होंगी। बच्चों की बात सुन तुरंत ही कोमल की सास अपनी बहू के पास छत में पहुंच जाती है। बहू कोमल, तुझे तो मुझ पर बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। मेरी वजह से तेरे सारे कपड़े भीग गए। मुझे अभी बच्चों ने बताया, मुझे ढूंढने के चक्कर में तुमने छत से कपड़े नहीं उठाए। मेरी वजह से कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया और बारिश में मुझे ढूंढने चली गई मेरी बहू। नहीं मम्मी, मुझे आप पर गुस्सा क्यों आएगा? मैं तो आप पर गुस्सा तब होती हूँ जब आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेती हैं और तेल वाली चीज़ें खा लेती हैं। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं माँ जी। आपको पता है, आप जब नहीं मिल रही थी मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं तो ऊपर वाले से मन्नत मांग रही थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप मुझे सही सलामत मिल गई। अरे मेरी अच्छी बहू, मेरा कितना फिक्र करती है तू। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। इतना कहकर कोमल की सास प्यार से अपनी बहू कोमल को गले से लगा लेती है। इधर राजेश भी घर आ गया था ऑफिस से। उसके हाथों में गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ थी। कोमल सभी के लिए जलेबियाँ और समोसे निकालती है। सभी लोग बारिश का आनंद लेते हुए गर्मा गर्म जलेबियाँ और समोसे खाते हैं।